आखिर इंडिया के सभी मोबाइल से बैटरी को क्यों हटाया जा रहा है और कैसे हुआ था भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का अंत? आखिर स्टूल्स में ये छेद क्यों होता है और कौन सा शहर रह चुका है हमारे भारत की सिर्फ एक दिन की राजधानी? ये और ऐसे कई और अनोखे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे आज के बाप रे फैक्ट्स की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, आखिर क्या है जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य? जगन्नाथ भगवान का मंदिर आस्था का केंद्र होने के साथ रहस्यों का विषय भी है। इस मंदिर से जुड़े अनेकों रहस्य और चमत्कार हैं, जिनके बारे में जानकर आज भी लोग अचरज में पड़ जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा ऐसा ही एक अद्भुत रहस्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर भूलकर भी पैर नहीं रखना चाहिए। यह सीढ़ी मंदिर के मेन गेट से एंटर करते हुए नीचे से तीसरी तरफ पड़ती है। इस सीढ़ी का रंग बाकी सीढ़ियों से अलग काला होता है, इसलिए यह अलग से ही पहचान में आ जाती है। कहा जाता है कि उतरते समय इस सीढ़ी पर पैर रखने से व्यक्ति के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दरअसल भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाकर जब लोग पाप मुक्त होने लगे थे तो ये देखकर यमराज उनके पास आए और बोले कि आपके धाम आने से लोग अपने पापों से मुक्ति पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और कोई भी यमलोक नहीं आएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने यमराज को मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर लोग भूलकर भी पैर नहीं रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, भारत की एक दिन की राजधानी कहाँ थी? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कौन सी है तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली से पहले भारत की कई राजधानियां चेंज हो चुकी है? और तो और एक ऐसा समय भी था जब सर्दी और गर्मी के मौसम के हिसाब से इंडिया की राजधानी को बदल दिया जाता था। इतना ही नहीं, भारत की राजधानी के साथ नायक की फिल्म जैसा ही सीन भी दोहराया गया है, जिसमें भारत की राजधानी एक दिन के लिए चेंज कर दी गई थी। क्या आप जानते हैं कि किस शहर को भारत की एक दिन की राजधानी बनाया गया था? रिपोर्ट्स के अनुसार 1858 में प्रयागराज, जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसे भारत की एक दिन की राजधानी घोषित किया था, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर में ब्रिटिश राजशाही को राष्ट्र का प्रशासन सौंपा था। इसके अलावा भारत की राजधानी कलकत्ता भी रह चुकी है, जो गर्मी के मौसम तक ही रहती थी, जबकि सर्दी के मौसम में शिमला को राजधानी बना दिया जाता था। इसके बाद अंत में साल 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। फैक्ट नंबर 3, आखिर भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का अंत कैसे हुआ? दरअसल यदुवंश के नाश का कारण माता गांधारी और दुर्वासा ऋषि का श्राप थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब संपूर्ण कौरवों का नाश हो गया तो माता गांधारी ने कौरवों की मृत्यु का दोषी श्री कृष्ण को ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार कौरवों का नाश हो गया उसी प्रकार उनके संपूर्ण यदुवंश का भी नाश हो जाए। इस श्राप को श्री कृष्ण जी ने बिना शोक के सहर्ष स्वीकार किया था। वहीं दूसरा श्राप ऋषि दुर्वासा जी का था, जो उन्होंने यदुवंशी बालकों के अपमान करने पर दिया था। इन दोनों श्राप के कारण ही महाभारत के अंत के बाद सभी यदुवंशी आपस में विवाद करके युद्ध करने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। ये दृश्य देखकर बलराम दाऊ समुद्र तट पर जाकर ध्यानस्थ हो गए और अपनी देह को त्याग कर निजधाम लौट गए। यदुवंशियों के मरने और बलराम दाऊ के जाने के बाद श्री कृष्ण जी भी एकांत स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में जा बैठे। उसी समय शिकार के लिए एक बहेलिया वहां आया और उसने झाड़ियों की ओट में हिरण समझकर उसी और अपना निशाना साध दिया। यह तीर कृष्ण जी के पैर में जा लगा। जब बहेलिये ने पास आकर यह दृश्य देखा तो वो डर और शोक के कारण कृष्ण जी से माफी मांगने लगा। तब कृष्ण जी ने उस बहेलिये को आशीर्वाद देते हुए उसे अपने धाम भेज दिया। इसके बाद कृष्ण जी स्वयं भी मृत्युलोक त्याग कर अपने धाम लौट गए। फैक्ट नंबर 2, आखिर स्टूल में छेद क्यों होते हैं? क्या स्टूल्स को देखकर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि स्टूल्स में ये छेद क्यों बने होते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्टूल्स में इन होल्स को बनाने के एक नहीं कई कारण होते हैं। पहला तो ये कि बिना होल्स के जब भी इन स्टूल्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो ये वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें छेद बने होते हैं इसलिए इन्हें एक के अंदर से एक निकालना आसान हो जाता है। इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति इन स्टूल पर बैठता है तो इस पर बने राउंड शेप के होल्स फोर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे इन स्टूल्स के क्रैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं इन होल्स के कारण स्टूल्स को लिफ्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। हम अपनी फिंगर की हेल्प से आसानी से इन स्टूल्स को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा होल यूजलेस लग सकता है, लेकिन अगर ये ना हो तो कोई भी स्टूल बेहद जल्द अपना और अपने मालिक का दम तोड़ सकता है। फैक्ट नंबर 1, इंडिया के सभी मोबाइल से बैटरी को क्यों हटाया जा रहा है? मोबाइल को चलाने में बैटरीज बिल्कुल फ्यूल की तरह ही काम करती है, क्योंकि बैटरी खत्म होते ही मोबाइल चलना बंद हो जाता है, जिसके चलते कई बार
यूजर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ही अब भविष्य में ऐसे टेक्नोलॉजी को लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते आने वाले समय में मोबाइल यूजर्स को बैटरी की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मोबाइल से बैटरीज को ही गायब किया जा रहा है। ऐसा करने के पीछे का कारण है कि मोबाइल की सबसे जल्दी खराब होने वाली चीजों में से बैटरी एक है, जिसके कारण यूजर्स को अपना डिवाइस चेंज करना पड़ता है। इसलिए ही इस समस्या का समाधान करने के लिए अमेरिका और चीन मिलकर 3 टेक्निक्स के इम्प्लांटेशन के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इसमें से पहले तकनीक है थर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जो कि सीबेक इफेक्ट पर काम करेगा। इस टेक्नोलॉजी में यूजर की हथेली की गर्मी ही एनर्जी में कन्वर्ट होकर मोबाइल को पावर देने में मदद करेगी। दूसरा है सोलर चार्जिंग टेक्निक। इसमें डिवाइस एनवायरनमेंट की लाइट को अब्सॉर्ब करके फोन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और आखिर में है वायरलेस पावर हार्वेस्टिंग। इस तकनीक में मोबाइल के अंदर एक डिवाइस को इंस्टॉल किया जाएगा। ये यूजर के वाईफाई सिग्नल को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती रहेगी, जिससे मोबाइल को पावर मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, अब भी एक चौंकाने वाली जानकारी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, वो ये कि इन तीनों ही टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया जा चुका है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए ही कंपनीज फिलहाल प्रोडक्शन वैल्यू को कम करके इन्हें सिंक्रोनाइज तरीके से फोन में इम्प्लांट करने पर काम कर रही है, ताकि हर व्यक्ति तक इन मोबाइल्स को पहुंचाया जा सके। हो सकता है कि अगले 8-10 सालों में इस तरह के मोबाइल लोगों के हाथ में देखने को मिले। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर इंडिया के पीएम के प्लेन की सीटें उल्टी क्यों होती है? इसे क्यों कहा जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक किताब? कैसे किया जाता था द्वितीय विश्व युद्ध में डॉल्फिन का इस्तेमाल? और किसी भी यज्ञ में स्वाहा ही क्यों बोला जाता है? और आखिर एक पेपर को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मोड़ा जा सकता है? फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।